सवारी अपनी रेडी। लेट्स गो। कहाँ तक जाएंगे ये डिसाइडेड नहीं है, ये नहीं पता आज का। 12 घंटे चलाएंगे, जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहीं रुक जाएंगे। थोड़ा लेट है, थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा। क्या हो रहा है? अभी हो रहे होंगे 11 करीब बज रहे होंगे। थैंक यू तवांग, बाय बाय तवांग। थैंक यू तवांग, बाय बाय तवांग। हम तुम्हें छोड़ के आगे जा तो रहे हैं, पर अपने साथ तुम्हारी ढेर सारी यादें बटोर के जा रहे हैं। यादें जो अब कहानियां बनके हमारी बातों में गूंजा करेंगी और हमें जिंदगी भर याद रहेंगी। ये पेड़, ये धूप जो पेड़ों के बीचों से आ रही है, यहाँ की ठंडी हवा, यहाँ के लोग, यहाँ का ठंडा पानी, और कैसे हर मोड़ पे खुला आसमान, सफ़ेद या काले बादलों ने हमारा स्वागत किया। ये पहाड़ों के मोड़ और इन मोड़ों पे हमारी ये बाइक जिसने हमारा इस ट्रिप पे 10,000 किलोमीटर तक साथ दिया। जी हाँ, ये बाइक बैंगलोर से पहले दिल्ली आई और दिल्ली से घूमते हुए हमने नॉर्थ ईस्ट का पूरा 16 डे ट्रिप किया। और फिर ये हम, जिन्होंने ऐसा कुछ सोचा और इतनी हिम्मत रखी कि सिर्फ 2 लोग बाइक ली, सामान बांधा और सोचा 16 दिन ही तो हैं, आते हैं घूम के। और ये सफ़र इतना पीसफुल और सक्सेसफुल नहीं होता अगर हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं होती। हमारे दोनों परिवारों का सपोर्ट, जिन्होंने हम पे विश्वास किया कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो ऐसे ही एक ट्रिप नहीं हो जाती। कोई भी ट्रिप, चाहे वो 2 दिन या 16 दिन की क्यों ना हो, बहुत गहरी बैकग्राउंड स्टोरी होती है, तब जाके ज़िंदगी भर याद रहने वाली एक ट्रिप बनती है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल वी डिड दिस। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में बताया था कि अरुणाचल में बस्ती बहुत ही कम है और ज़्यादातर एरियाज़ आर्मी के हैं, लोग मेंटेन करते हैं। तो हम लोगों ने जसवंतगढ़ कैफेटेरिया में अपना छोटा सा ब्रेक लिया। ये कैफेटेरिया है जसवंत सिंह रावत के नाम पे, जिन्होंने 1962 की वॉर में इस देश के लिए अपनी जान दी थी। यहाँ पे आर्मी हमें फ्री चाय और कॉफ़ी भी सर्व कर रही थी, तो हमने वहाँ पे बहुत टेस्टी राजमा चावल भी खाए जल्दी से, और फिर हम अपनी जर्नी में आगे बढ़े। तवांग से नीचे दिरांग तक थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिला, पर हमारा आज का डेस्टिनेशन तो श्योर ही नहीं था। हमारा मन था दिरांग रुक जाएं, फिर हमने सोचा बॉम्बडिला रुक जाएं, फिर हमने सोचा अगर थोड़ा आगे चले ही जाएंगे तो कल की भी जर्नी और आसान हो जाएगी, तो हमने सोचा थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ऐसा करते करते हम दिरांग बाज़ार पहुँचे और हमने डिसाइड किया अभी तो दिन ही हो रही है, थोड़ा आगे और चलते हैं। बॉम्बडिला का कट, हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से निकलें और नीचे उतर जाएं। अभी टाइम हो रहा है 4:35 और अंधेरा यहाँ होने ही लग गया ऑलरेडी। आप देख सकते हो पीछे तो पूरा अंधेरा हो चुका है। गोप्रो में थोड़ा उजाला आता है, बट हम सोच रहे हैं 3-4 घंटे में निकल लें नीचे। फॉग उंगलियां जम रही हैं अंदर। तो रात को चलते चलते 7:30 से 8 जब बज गए और ये सिटी आई शेरगांव, हमने सोचा यहीं रुक लेते हैं, बेस्ट है, क्योंकि अंधेरा भी हो गया है और बहुत बड़ी सिटी भी है। बट हम तो जहाँ रुके वो थोड़ा सिटी से बाहर रुके, बट रिवर साइड प्रॉपर्टी थी तो ठीक था। लेकिन जब हम वहाँ सुबह सो के उठे, ये हम शेरगांव में उठे हैं अपने बाइक से सामान लाने के लिए, ठंड में और बैठेंगे। अब ये हाथ कैसे लगाऊंगी मैं, It's all ice. कितना ठंडा है? ठंडा तो है, बर्फ है। Oh my God. इसको ठीक भी करना, बैठेंगे कैसे अब? यहीं पे नदी भी बह रही है, नीचे जाने का है। कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, ला 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 ला, it's a पेड़, it's a tree.
कैन आई गो इन? पूछेगा तो नहीं? प्रॉपर्टी का हमारा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जब हम पहुंचे तो हमारे बेड में किसी के बाल चिपके हुए थे। फिर हमने उसको बोला ये क्या है, तो उसने बेडशीट चेंज कराई। सुबह 1.5 घंटा वेट करने के बाद हमें मोटे गाय भैंस वाले मैदे के पराठे मिले और टेरेबल छोले के साथ। तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस स्टे एट ऑल। ये रात भर बर्फ़ जमी थी, अब धूप आ रही है तो पूरे में इवेपोरेशन हो रहा है। पता नहीं कैमरे में दिखेगा कि नहीं, पानी उड़ रहा है, भाप बन रहा है। तो बर्फ़ के बाद हमने बाइक को थोड़ा कूल स्टार्ट किया है। बाइक से बारी में स्टार्ट हो गई, बढ़िया परफॉर्मेंस बाय रॉयल एनफील्ड हिमालयन। ये देखो, कैन यू सी द आइस स्टिल? मुझे साफ करने के बाद है इतनी अभी। और भाई बंदा बैठ गया उसके ऊपर। हम निकल रहे हैं शेर गांव से। टाइम हो रहा है 8:45। लेट हो चुके हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट सर्विस। बट अब आज हमारा 13 घंटे का सफ़र है और हमें पहुंचना है सिलीगुड़ी, क्योंकि कल हम जा रहे हैं कहीं स्पेशल। आपको मिलेगा सरप्राइज कि हम कहाँ जा रहे हैं। यस। क्या बढ़िया कंस्ट्रक्शन हो रही है। ऐसे ही 2-3 पुल इन्होंने नए नए बना दिए। उस तरीके के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, वो ऐसे चौड़े डबल लेन पुल बन गए। अरुणाचल से बाहर आ गए। ये वो नदी आ गई जो भूटान और इंडिया को डिवाइड कर रही है। ये है मोस्ट फेमस ब्रिज, जहाँ से आपको पता लगता है अरुणाचल प्रदेश की एंट्री हो गई है। ये जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये है भूटान का ब्रिज। जी हाँ, राइट साइड में आ चुका है भूटान। और ये पुल को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हुई है हमारे साथ मस्त सी एक कॉमेडी जो अभी कुछ ही मिनट्स में आपको पता चलेगी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मेरे हाथ में ग्लव्स से अब मुझे गर्मी लगने लगी थी, क्योंकि दिन का टाइम था और धूप चमक रही थी। तो मैंने अपने दोनों ग्लव्स को चंदर की ये रेन प्रोटेक्टिव जैकेट में बांध दिया पीछे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें हाथ में नहीं संभाल सकती थी। तो मैंने उनके कॉलर पे बांध दिया, क्योंकि अरुणाचल का बॉर्डर क्रॉस करते ही सारे पहाड़ पीछे छूट गए और मस्त हाईवे आ गया। तो हमने कहा चलो भाई, अब मौका है, भगाओ। तो हम फुल स्पीड में अपना भगाते गए कि 20 मिनट बाद मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मेरी आंखों के आगे ग्लव्स हैं ही नहीं। ये देखो, कॉलर पे तो कुछ है ही नहीं। एंड देन ये देखो गाइस, 20 मिनट वापस आए उसी पुल पे जिस पुल पे मैंने वीडियो बना के आपको दिखाया था कि अब हाईवे खींचने का टाइम आ गया। एक ग्लव यहाँ मिला है और एक बच्चा पहन के जा और एक ग्लव एक बच्चा पहन के जा रहा। ये क्या, ये अंदर डूब गया। अब ये अगर कुछ भी हो जाए नहीं गिरेगा, कुछ भी हो जाए। अब इन दोनों को आपस में कहीं पे टांग लो। What do you think? मैं ही रखता हूँ आगे इसको। आप मत रखो, मैं अंदर रख देती हूँ बेबी। 4 ले लो भाई 20 मिनट पीछे आए पूरा एंट्री पे अरुणाचल प्रदेश की। 2,500 रुपये बच गए। पैसे बच गए। ओह माय गॉड, थैंक यू भगवान जी। बच के पैर मिल गई? नहीं। पक्का? एक पत्थर आ गया था ना। जैसे ही हमें लगा अरुणाचल ख़त्म, ऑफ रोडिंग ख़त्म, तो वहीं यहाँ तो हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और हमें फुल रेतीले मैदान में ले गया। और जब हमने असम से अरुणाचल का सफ़र तय किया था तब ये हमें अंदर गांव से पूरी अरुणाचल की एंट्री कराई थी। तो अभी भी वापस सिलीगुड़ी जाने के लिए फिर से हमें ये एक छोटे छोटे रास्तों में, छोटी छोटी गलियों में लेके गया, जो कि इट वाज क्लेमिंग कि ये स्टेट हाईवे है। और वो स्टेट हाईवे की कंडीशन बहुत बुरी थी। अभी टाइम हो रहा है 12:46 दिन के, और सिलीगुड़ी यहाँ से दिखा रहा है 10 घंटे।
10:30 बजे पहुंचा रहे हैं। दिक्कत क्या है कि हमें सिलीगुड़ी में रुक के शॉपिंग करनी है। शॉपिंग क्यों करनी है, दैट्स अ सरप्राइज। बट शॉपिंग बहुत मैंडेटरी है, बट 10:30 बजे सिलीगुड़ी में कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम हो गई है, क्या करें, देखते हैं। कोई भी उससे पहले मार्केट मिलेगी, वहीं रुक के शॉपिंग करनी पड़ेगी। शाम का सूरज ढल रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई दुकान नहीं मिली जहाँ जो मुझे चाहिए था, जो मुझे शॉपिंग करनी थी, वो मैं कर पाती, क्योंकि हम लोग बहुत ही आउटर एरियाज़ और गांव से निकलते हुए आ रहे हैं और हंट अभी भी जारी है। सिलीगुड़ी पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाएगा, सारी मार्केट बंद हो जाएंगी, इसलिए ऑन द वे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। बट फॉर्चुनेटली वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे ही हमें मस्त चमचमाती हुई दुकानें दिखी, जिसमें हमने जाके फटाफट से शॉपिंग करी और फुलबाड़ी में जाके हमने स्टे लिया, क्योंकि कल का दिन बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, और नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे क्या है वो सीक्रेट डेस्टिनेशन, और वहां से आगे चलेंगे लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस ट्रिप, जो की था वाराणसी, बनारस, काशी, विश्वनाथ जी के दर्शन और बनारस की यमी यमी कचौड़ियाँ। सो नेक्स्ट एपिसोड होगा हमारा लास्ट व्लॉग। अगर आपने हमें इस जर्नी पे अभी नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 वॉच, एंड स्पेशली इससे जो पहला वाला व्लॉग है एपिसोड 14, जहाँ पे हम बुमला पास गए हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड, दैट इज़ माई फेवरेट। वो मेरे दिल के बहुत 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 करीब है। तो प्लीज़ जाइए, आपको पसंद आया तो बताइए, क्या नहीं पसंद आया वो भी बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस जर्नी। स्टे सेफ एंड स्टे काइंड।